एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका द्वारा नगर के बांसवाड़ा रोड स्थित मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया सहित जनप्रतिनिधियों ने इस नवीन मोक्ष धाम का निरीक्षण किया। मोक्ष धाम में नगर पालिका द्वारा मानव जीवन के जन्म से लगाकर मृत्यु तक के पूरे जीवन को विभिन्न स्टैच्यू के माध्यम से दर्शाया गया। साथ ही अपने कंधे पर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाले श्रवण कुमार का भी स्टैच्यू लगाकर क्षेत्रवासियों को अपने माता पिता की सेवा करने का संदेश दिया गया। एकता समाचार में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां बांसवाड़ा रोड पर एक मोक्ष धाम है। उस मोक्ष धाम का जीर्णोद्धार किया है यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष और पूरी टीम ने। पूरी टीम को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं। जो सागवाड़ा नगर में इन्होंने जो नया नवीनकरण जो लगाया है उसके बारे में हम आप एक नज़र डालते हैं, आपको एक जानकारी देते हैं कि आपका बचपन गुजरता है, बचपन से आप थोड़े बड़े होते हो, फिर और बचपन अवस्था में आप किशोर अवस्था में आते हो, जब स्कूल जाते हो वो भी आपके सामने पेश है। फिर युवा अवस्था आता है। युवा अवस्था के अंदर आप नौकरी की तलाश में घूमते हो आगे की कड़ी में, फिर आप शिक्षक बनते हो या किसी भी कर्मचारी या कोई बिजनेसमैन बनते हो। उत्तर अवस्था में भी आप फिर आपका बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था बोलते हैं जिसको, वो आपके सामने पेश है। ये दर्शाया गया है यहाँ सागवाड़ा नगर पालिका ने कि जीवन आपका बचपन से गुजरता है, बचपन से जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है और अंतिम क्षण यही जगह आप समा जाते हो। आपके सामने मृत्युशैया आपके सामने पेश है। ये सागवाड़ा वासियों के लिए एक प्रेरणा है कि ज़िंदगी में आओ तो अच्छा कार्य करके जाओ, एकता की एक मिसाल पेश करो जो दुनिया याद करे। ऐसी हमारी यहाँ मिसाल हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे यहाँ के जो पार्षदगण है 35 वार्डों के, इन्होंने जो पेश की है वो हम आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष आपको क्या कहेंगे वो उनसे हम रूबरू करवाएंगे आपको एकता समाचार के माध्यम से। आगे की कड़ी में हम आपको ले चलेंगे जहाँ इस सागवाड़े में जो नवीनकरण किया उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलो साहब बताइए। आज हम सागवाड़ा के मोक्ष धाम पे खड़े हैं, जहाँ पर नगर पालिका ने यहाँ मोक्ष धाम पर जिसका दाह संस्कार करने के लिए जिन परिवारों को यहाँ पर आना पड़ता है, उसके लिए एक मानव चक्र का हम संदेश देने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टैचू लगाए हैं, जिसमें ये बाल्यावस्था से लगा करके युवावस्था, बचपनावस्था और वृद्धावस्था और फिर अंत में वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु होती है, तब तक के हमने यहाँ पर स्टैचू लगाए हैं। तो ये लगाने के पीछे कारण एक ही है कि मानव मात्र को ये कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं धरती पर सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि अंत में वो जन्म लेता है तो उसकी मौत अवश्य होती है। और हमने इसी का उद्देश्य को ध्यान में रख करके कि कम से कम यहाँ मोक्ष धाम पर आकर के व्यक्ति का वैराग्य उत्पन्न हो और वो धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति अडिग रहे। तो ये एक संदेश देने के लिए सभी जनता को हमने यहाँ पर एक ये स्टैचू का पूरा यहाँ पर एक हमने करवाया है। और मैं नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा नगर पालिका का जो बोर्ड बनाया और हमने जो वादे किए, हम धीरे धीरे इस मोक्ष धाम को भी बहुत अच्छा सुंदर बना रहे हैं। हमने ये बाल्यावस्था से लगा करके, शेषवावस्था से लगा करके और मृत्युशैया तक जाने वाले स्टैचू के अलावा हमने एक उधर श्रवण कुमार के माता पिता का भी एक पूरा, श्रवण कुमार एवं उनके माता पिता का भी एक स्टैचू लगाया है, ताकि एक ये संदेश भी जावे कि व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तो ही आपको पुण्य मिलेगा। मैं सागवाड़ा लाइव और एकता समाचार, मेरा सागवाड़ा और भाई योगेश जी का, ये विनोद जी का और सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपने
इस मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचे, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों और आगे हम ले चले हैं आपको। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा, जो अपने माता पिता की इच्छा पूरी की थी उन्होंने कि मैं मेरे माता पिता को सभी जगह की यात्रा करवाऊंगा, सभी जगह दर्शन करवाऊंगा। ये ऐसे बेटे सपूत आपके सामने पेश है एकता समाचार के माध्यम से, जो दर्शाया गया है यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के टीम ने कि भाई अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उस सेवा का फल ईश्वर भगवान ऊपर वाला देता है, वो आपके सामने पेश है। माता पिता ने उस सपूत को जन्म दिया और उस सपूत ने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाई और उनकी जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी की। हम आपके सामने पेश करते हैं। ऐसे श्रवण कुमार को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हर बेटा अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करे। ये हम एकता समाचार के माध्यम से एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। आगे की कड़ी में हम आपको फिर लेके चलेंगे एकता समाचार के माध्यम से।